मध्य प्रदेश में सरकार का गठन हुए एक लंबा अरसा हो चुका है। तमाम माननीय मंत्रीगण के बंगलों पर, उनके कार्यालयों में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और बहुत मज़ेदार बात एक यह है कि इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके मातहत जो स्टाफ है वह उनका अपना स्टाफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिवालय में एक अपर मुख्य सचिव, 2 मुख्य सचिव, कुछ सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, ओएसडी आदि सब कुछ तैनात कर लिए हैं। उनके अपने निजी स्टाफ में भी उनके अपने निजी लोग पदस्थ हो चुके हैं, कुछ के आदेश हो चुके हैं। लेकिन जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, वे अभी भी अपना पूरा स्टाफ प्राप्त नहीं कर सके हैं। यह जरूर है कि मंत्रियों के बंगले पर काम सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि उसके लिए एक बैकडोर एंट्री का रास्ता खोला गया है। और यह बैकडोर एंट्री यह है कि जिस मंत्री को जो स्टाफ पसंद है और उसे रखना है अपने पास, वह व्यक्ति उस संबंधित मंत्री के यहाँ संलग्न हो जाता है और इसके बाद वह अपने मन चाहे मंत्री के यहाँ पर काम कर रहा है। कमोबेश सभी मंत्रियों के यहाँ पर यह हालत बनी हुई है। उनका अपना निजी स्टाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। 2-4 लोगों को छोड़कर किसी के आदेश हुए नहीं हैं। जबकि माननीय मंत्रीगण ने जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष सहायक, निज सचिव, निज सहायक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के पदस्थगी के लिए नोट शीटें भेजी हुई हैं। लेकिन उन नोट शीटों का क्या हुआ अभी तक कोई पता नहीं है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी माननीय जो मंत्री हैं उनके यहाँ जो स्टाफ कार्यरत है वह किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि न तो वह विशेष सहायक है, न वह निज सचिव है, न वह निज सहायक है, सहायक ग्रेड 2 भी नहीं है, सहायक ग्रेड 3 भी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए? क्या सरकार 5 साल इसी प्रकार चलती रहेगी और माननीय मंत्रीगण उधार के स्टाफ से अपना काम चलाते रहेंगे, उनको अपना निजी स्टाफ नहीं मिलेगा? इसमें परेशानी ये आती है कि मंत्रीगण के साथ रेल से यात्रा करने पर उसके तिये बिल आदि का भुगतान कहाँ से होगा, यह एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इसी के साथ माननीय मंत्रीगण के बंगले में सेंट्रल स्टोर से जो भी सामान इत्यादि आया जाता है, जिसमें सोफ़ा सेट है, उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, किचन का सामान है, यह सब कुछ एक नियम के हिसाब से निज सचिव के अधिकार क्षेत्र में होता है। उसका जिम्मेदार निज सचिव ही होता है। लेकिन चूंकि निज सचिव के आदेश हुए नहीं हैं, तो इस सामग्री का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाएगा? ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो निज सचिव और निज सहायक करते हैं, वो मंत्री के स्टाफ में अभी तक पदस्थ हो नहीं सके हैं। अब इसके पीछे का रहस्य अभी तक समझ के परे है कि जब मंत्रीगण नोटशीट लिख चुके हैं, वही कर्मचारी माननीय मंत्रीगण के यहाँ पर किसी दूसरे माध्यम से काम कर रहे हैं, तो सरकार को उनके आदेश जारी करने में क्या दिक्कत आ रही है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो साथियों कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें और मुझे दे आज्ञा। नमस्कार।